नमस्ते। मैं डॉक्टर शिखा रानी। आप लोगों को पता होगा मेरा YouTube चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर शिखा डी आनंद। उस पे मैं अभी लॉकडाउन 2 चल रहा है बिहार में, तो मैं 10 जुलाई से लगातार कोरोना पे वीडियो बना रही हूँ। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का मेरा ये वीडियो है जिसपे मैं आपको शॉर्ट में कोरोना की एक अच्छी जानकारी दूंगी कि बेसिकली ये क्या है और कैसे रहना है। यूं तो पब्लिक डोमेन में सब कुछ है, कुछ भी छुपा नहीं है। बस मैं एक बार रिमाइंड करा देना चाहती हूँ कि क्या करना चाहिए। बीइंग ए डॉक्टर मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इसको सुने और जितना हो सके मैक्सिमम उसको अमल करने की कोशिश करें। तो जैसा कि सबको पता है 2019 से वुहान चाइना में जो शहर है वहां से कोरोना वायरस स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। ये एक मैसेंजर आरएनए वायरस है जिसका जो एक सर्कुलर शेप का है और उसके बॉडी पे लिपिड होने की वजह से थोड़ा चिपचिपापन है और मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने की वजह से थोड़ा भारी है, जिसके कारण जब ड्रॉपलेट से आता है वो, जैसे खांसी सर्दी जुकाम में जो हम छींकते हैं या स्नीजिंग या कफ करते हैं तो जो एयर में आ जाता है तो थोड़ी देर वो एयर में रहने के बाद वो धीरे धीरे सरफेस पे सेटल डाउन हो जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ कफ किया तो फिर वो फर्श पे आ जाएगा। फिर मैं यहाँ से अगर चली भी जाती हूँ, कोई दूसरा बंदा आता है वो फर्श को टच करता है तो फिर उसके हाथ में वो चीज आ गई। वो वायरस हाथ में आने के बाद फिर वो अपने घर गया, लिफ्ट छुआ या कुर्सी बेड या किसी बच्चे को छूता है तो उसके कारण उसके हाथ से या खुद अपना फेस कुछ भी, तो ये स्प्रेड का मेन सोर्स है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये वायरस एयर में है और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ज्यादा इन्फेक्ट करता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण हम क्या करेंगे, मास्क लगाएंगे चेहरे पे। मास्क 2 लेवल पे प्रोटेक्शन देता है और ध्यान रहे अभी के कंडीशन में जब एक्सप्लोजन के लेवल पे है तो तौलिया और कपड़े वाले मास्क से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप एक साइड से लगाते हैं फिर आप भूल जाते हैं, आप वापस अपने ही मास्क को थोड़ी देर बाद तौलिए को दूसरे साइड से लगा लेते हैं, तो आप तो खुद से री इन्फेक्ट हो रहा है ना। तो इसलिए उस पे नहीं, बल्कि जो भी मार्केट में सर्जिकल मास्क है जो 3 लेयर का बना होता है एटलीस्ट वो लगाएं। और मास्क को कैसे धोना है, कैसे साफ करना है, इसका वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल डॉक्टर शिखा डी आनंद पे लगा दिया है, आप उस पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई भी कोरोना से रिलेटेड जानकारी अगर आपको चाहिए डिटेल में तो आप मेरे डॉक्टर शिखा डी आनंद चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में फर्स्ट वीक में आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, सेकंड में लोअर होगा, लेकिन 80% केसेस में फीवर आते हैं। फीवर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जो इसके सिम्टम है फीवर होगा, कफ होगा, टेस्ट चेंज होगा, रेस्पिरेटरी रेट में ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। साथ ही साथ हो सकता है कि आपको डायरिया हो, नोजिया, वॉमिटिंग कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे कोई सिम्टम आए तो आप जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट करिए। हर स्टेट का अपना अपना रूल्स है कि कब आपको बाहर निकलना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कब आपको होम क्वारंटीन करनी है। तो वहां पे आपका नेजल या ओरोफेरेंजियल स्वाब से आपकी टेस्टिंग कर दी जाएगी। उसके बाद देखा जाएगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग माइल्ड सिम्टम, मॉडरेट सिम्टम और सीवियर सिम्टम, इसके आधार पे आपको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यूजुअली बहुत सारे स्टेट में चूंकि पेशेंट और वर्क लोड ज्यादा है इसलिए हॉस्पिटल में अपनी फैसिलिटी नहीं है, इसलिए होम क्वारंटीन की फैसिलिटी रखी गई है। होम क्वारंटीन में कैसे रहना है, घर वालों को क्या करना है, कितनी सावधानी बरतनी है, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख लीजिएगा। तो होम क्वारंटीन में आपको अगर माइल्ड सिम्टम है, थोड़ा बहुत इस तरह के सिम्टम है, फीवर है, तो आप जो लोकल में जो दवाएं आपको प्रिस्क्राइब की जाएंगी आप वो लीजिए। गर्म पानी से गार्गल करिए, हल्दी, दूध और ये सारी चीजें जो आरोग्य सेतु ऐप पे बहुत सारी एडवाइस है, जितना मैक्सिमम आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो मिनिमम आप गार्गल नमक डाल के करिए और घर में आइसोलेट हो जाइए एक कमरे के अंदर। अब जब आप आइसोलेट हो गए एक कमरे के अंदर तो आपको नॉर्मल रूटीन फॉलो करना है और आपको किसी के कांटेक्ट में नहीं आना है। साथ ही साथ घर वालों को आपके बर्तन तक, कपड़े तक अलग कर देने हैं। और जब 1 वीक के बाद जब आपका फीवर खत्म हो जाएगा तो फीवर खत्म होने के 3 दिन बाद तक 72 घंटा तक अगर आपको फीवर नहीं आएगा तभी आप आइसोलेशन से बाहर निकलेंगे या फिर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे। यही रूल है। अगर आपका फीवर 10 दिन में खत्म होता है तो 10 डेज प्लस 3 डेज, ये रूल है। अब आपको ये देखना है कमरे में रह के या आइसोलेशन में रह के कि क्या आपको ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है,
क्या आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो 95% से नीचे की तरफ तो नहीं जा रहा है। ये चेक करने के लिए आप पल्स ऑक्सीमीटर से रेगुलर अपना मॉनिटरिंग करते रहें, फीवर चेक करते रहें, नोट करते रहें। साथ ही साथ आप 6 मिनट वॉक कि 6 मिनट तक आप एक अच्छा ब्रिस्क वॉकिंग करें, आराम से नहीं, ब्रिस्क वॉकिंग करें। और अगर 6 मिनट के वॉकिंग के बाद आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बात करने में तकलीफ हो रही है, इसका मतलब है कि अब इन्फेक्शन का लेवल बढ़ता जा रहा है और आपको कंसल्ट करना होगा, होम आइसोलेशन से हॉस्पिटल में शिफ्ट होना होगा। साथ ही साथ जब आप होम आइसोलेशन में रहें तो प्रोन पोजीशन में सोने की कोशिश करें। प्रोन में क्यों सोना है इसका भी डिटेल मैंने वीडियो में दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आपको अपने आप को कोरोना के टाइम में अपना प्रिकॉशन रखना है। साथ ही साथ नॉर्मल लोग जिसमें कोरोना के कोई चांसेस नहीं है, भीड़ भाड़े वाले जगह पे न जाए, मास्क का उपयोग करें, बार बार लगातार हाथ को 20 सेकेंड तक धोते रहें ताकि जो भी अगर वायरस आपके हाथ में चिपक गया है वो हट जाए। अब आपको लगेगा कि किसके कांटेक्ट में, क्या ये बंदा कोरोना पॉजिटिव था, हम भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो अगर कोई बंदा आपको पता चलता है कि कल हम जिससे मिले वो कोरोना पॉजिटिव निकल गया आज के डेट में, तो आप ध्यान दीजिए कि अगर आपका उस बंदे के साथ इंटरेक्शन 15 मिनट से ज्यादा रहा हो और 3 फीट की दूरी जो है उससे कम में वो बंदा रहा हो, 3 फीट की दूरी से कम में और 15 मिनट तक, तो इसका मतलब है कि आपको भी कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए या फिर आपको अपने सिम्टम्स पे ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि आप में कोई तरह के सिम्टम तो नहीं स्टार्ट हो गए हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी मस्ट। कम से कम 6 फीट की दूरी तो होनी ही चाहिए और मास्क लगे होने चाहिए। मास्क से क्या होता है कि अगर जो बंदा पॉजिटिव हो वो भी छींकेगा तो उसकी छींक, बहुत लोग एक बार ध्यान से सुनना है, बहुत लोगों को मैंने देखा है जब छींक आती है या खांसते तो मास्क हटा के छींकते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि तो फिर मास्क लगाया क्यों। आपके छींक, आपके सिक्रीशन को अपने तक ही रखना है, किसी दूसरे को नहीं देना। अगर मास्क नहीं लगाया, छींक आ गई तो एल्बो के पास ऐसे करके आप छींकेंगे। ऐसा नहीं कि मास्क हटा के छींक लिया फिर कोई बात नहीं। तो अगर वो नहीं भी कर रहा है, हम दूसरे पे तो डिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो कम से कम हम तो मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। वैक्सीन का जहां तक स्टेटस है तो आपको पता ही होगा कि रशिया ने फर्स्ट स्टेज का वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कर लिया है, तो उसमें सक्सेस भी आ गए हैं, सक्सेस रेट काफी अच्छे हैं। तो अब फेज 2 और फेज 3 में होगा, उसके बाद वैक्सीन मार्केट में। उसके बाद लास्ट ऑफ 2020 कह लीजिए या फिर 21 के फर्स्ट वीक में वैक्सीन आने के चांसेस बनेंगे। लेकिन तब तक इस एक्सप्लोजन को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, क्राउडिंग प्लेस पे नहीं जाना है, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ये सारे स्लोगन के साथ हम लोगों को घर में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर अच्छा लगा तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस पर और भी वीडियोस आएंगे। मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं हॉस्पिटल में जो देखती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और मैं बताऊंगी आपको, कुछ वीडियोस में मैंने डाले हैं कि कितने डिफिकल्ट होते हैं जो कोरोना टेस्ट के जो प्रोसीजर है। तो उम्मीद करती हूँ कि हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की पॉलिसी को फॉलो करें। और एक अच्छी बात है कोरोना के साथ कि बस थोड़ी बहुत जो सावधानी बरतनी है, हाइजीन जितना मेंटेन करके रखेंगे बस उससे हम इससे छुटकारा मिल सकता है। और अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।